10th में 1952 को पूना में अभिनव भारत संस्था के समापन समारोह में भाषण देते हुए सावरकर जी ने कहा कि स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हुई, हमने स्वतंत्रता को बड़े बड़े बलिदान देकर प्राप्त किया है। उनका ये वार कांग्रेस के ऊपर था, जो उसने स्वतंत्रता के बारे में फैला रखा था कि ये तो हमें बिना खड़ग और ढाल के मिल गई है। अखंड भारत की स्वतंत्रता ना मिलने पर उन्होंने अपने दुख भरे भाव यूं व्यक्त किए। आज सिर्फ 3/4 भारत स्वतंत्र हुआ है, लेकिन मेरी सिंधु नदी तथा सिंध प्रांत मुझसे छीन लिया गया है। हम अपनी सिंध नदी को कैसे भूल सकते हैं। सावरकर जी सिंधु नदी से बहुत प्यार करते थे और उसको बहुत मान भी देते थे। उसकी प्रशंसा में उन्होंने कहा, ऐ सिंधु, तेरे पावन तट पर हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने वेदों की प्रथम ऋचाओं का गायन किया, जिसके पवित्र जल से हमने संध्या वंदन की, अर्घ्य दिया और जिसे आदर सहित पूजा गया। उस माँ सिंधु को हम कैसे भुला दें। ये महाराष्ट्र एक दिन तुझे फिर मुक्त कराएगा। दोस्तों, सावरकर जी शुरू से ही अनशन, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह या ऐसी किसी भी गतिविधियों में विश्वास नहीं रखते थे जो उस समय के कांग्रेस नेता अपनाते थे, क्योंकि वे मानते थे कि अगर शासन और शासक डेमोक्रेसी स्वीकार करने के योग्य है तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए इन डेमोक्रेटिक उपायों को अपनाया जा सकता है। लेकिन अगर शासन और शासक तानाशाह और क्रूर अत्याचार करे तो तब सत्याग्रह की बात करना ठीक नहीं है। ऐसे शासन और शासक के लिए सावरकर जी शस्त्र उठाने का समर्थन करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ ईयर 1857 में जब सारा भारत खड़ा हुआ तो वे और भी क्रूर हो गए। अगर वाकई उन्हें डेमोक्रेटिक राइट्स की चिंता होती तो वे ईयर 1857 के बाद अगले 90 साल लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स दिलाने के लिए काम कर रहे होते। भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है और जहां बात आती है आदर सत्कार की, भारत ने हर उस अतिथि को गले लगाया है जो भारत को प्यार की दृष्टि से देखता है। इसके विपरीत भारत ने हर उस शासन को और शासक का विरोध किया है जिसकी कुदृष्टि भारत पर रही हो और जिसने भारत पर क्रूर अत्याचार किए हो। अहमदाबाद अधिवेशन में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हम हिंदुस्तान की पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं। हमें फ्रेंच हिंदुस्तान या पोर्टुगीज हिंदुस्तान जैसे नाम नहीं चाहिए। इस राजकीय विभाजन को हमें पूरी तरह से खत्म करके हमें अखंड हिंदुस्तान बनाने की शपथ लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम हिंदुओं को दृढ़ता के साथ ये घोषणा करनी चाहिए कि कश्मीर से रामेश्वरम तक एवं सिंधु से असम तक एक अखंड, संयुक्त एवं एक भारत हमें मान्य होगा। हमें गोवा, पौंडीचेरी आदि को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भी संघर्ष करना होगा। 11 मई 1957 को दिल्ली में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सावरकर जी ने कहा था, आप लोग वाकई धन्यवाद के पात्र हैं जो आज भी इतनी कठिन परिस्थितियों में हिंदू ध्वज के नीचे डटे खड़े हैं। इतने सालों से आप सब ने मुझे नेता माना है, अपमान और गरीबी को सहा है और फिर भी हिंदू समाज को बलवान बनाने के लिए जो कष्ट उठाए हैं उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सका। उन्होंने आगे कहा कि ये संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन मैं आशावादी हूँ और आप लोग भी पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ें और हिंदू राष्ट्र की फिर से स्थापना के लिए संघर्ष करते रहें। 10 मई 1957 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने 1857 की क्रांति का शताब्दी समारोह आयोजित किया और उस समारोह में उन्होंने लोगों को ये संदेश दिया कि हमारे सामने दो आदर्श हैं, एक है बुद्ध का और दूसरा है युद्ध का, और इन दोनों में से किसी एक को अपनाना होगा। वह बुद्ध की नीति को आत्मघाती नीति मानते थे और युद्ध की नीति को विजय प्रदान करने वाली नीति मानते थे। वे राष्ट्रीय संचालन के लिए युद्ध नीति को मानते थे और मानते थे कि जो देश इस नीति का त्याग कर दे वह देश विश्व में अपना अस्तित्व खो देता है।
उन्होंने चीन के साथ भी भारत की विदेश नीति की आलोचना की थी। उस समय जब कांग्रेस ने कहा था कि वे एटम बम नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस की इस नीति को भी आत्मघाती कहा था। हालांकि चीन के हाथों परास्त होकर बाद में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब भारत सरकार अपनी नीति में बदलाव लाई और फिर सावरकर जी की बात को मान्यता देकर परमाणु बम बनाया। देखा जाए तो जब से भारत ने परमाणु बम बनाना शुरू किया है, तब से भारत की बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाता है। अगर सावरकर जी की बात को भारत का नेतृत्व 1947 में ही मान लेता, तो चीन के हाथों हम कभी परास्त ही ना हुए होते। कहने का मतलब ये है कि वे शस्त्र और शास्त्र का उचित समन्वय रखकर चलने वाले व्यक्ति थे और वे आजीवन अपने इसी सिद्धांत पर डटे रहे। यह 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब उन्हें बहुत दर्द महसूस हुआ था। उन्होंने उस समय कहा कि काश अहिंसा, पंचशील व विश्व शांति की भ्रांति में फंसे शासनाधिकारी मेरे प्रस्ताव को मानकर अगर राष्ट्र का फौजीकरण कर लेते, तो आज हमारे देश की पराक्रमी सेना चीनियों को पीकिंग तक खदेड़ कर उनको खत्म कर देती। सावरकर जी नेहरू सरकार विदेश नीति के विरोधी थे, क्योंकि नेहरू सरकार अपने पड़ोसी देशों से अपने प्रदेश की रक्षा नहीं कर पा रही थी। उन्होंने पहले भी 15 अगस्त 1947 को खंडित हिंदुस्तान लेकर बहुत बड़ी गलती की और ये सब असफल विदेश नीति के परिणाम थे। यहाँ तक कि श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे छोटे देश भी भारत का सम्मान नहीं करते थे। ये सब देखकर सावरकर जी को बहुत दुख होता था। वे नेहरू जी को कदम कदम पर सावधान भी करते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनकी एक भी बात ना मानी। यह 1955 में जोधपुर में आयोजित हिंदू महासभा में आए लोगों को उन्होंने ये संदेश दिया कि जब तक हिंदुओं का फौजीकरण नहीं किया जाएगा, तब तक भारत की स्वाधीनता, उसकी सीमाएं, उसकी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित नहीं है। वे चाहते थे कि हिंदू युवक ज्यादा से ज्यादा संख्या में सेना में भर्ती होकर सैन्य विद्या का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि समय आने पर वे अपने देश की रक्षा कर सकें। सावरकर जी का मानना था कि राजनीतिक समस्याएं भावुकता से हल नहीं की जाती और ना ही विरोध पत्र भेजने से समाप्त होती हैं। इसके लिए हमें हमारी सेना को आधुनिकतम और शक्तिशाली बनाना होगा। हमें हमारी विकास योजनाओं के साथ साथ रक्षा को प्राथमिकता दी जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सावरकर जी के रूप में भारत को एक उच्च कोटि का राजनेता, क्रांतिकारी और देश प्रेमी मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत की राजनीति में उनको इतना महत्व नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। आने वाले समय में गांधी जी की हत्या को लेकर उनके ऊपर काफी सवाल उठाए गए। कैसे किया होगा उन्होंने इस स्थिति का सामना? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ आजादी के इस सफर पर।